नमस्ते, मेरे चैनल में स्वागत है। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा में कविता क्रमांक है 4। कविता का नाम है किताबें। इसके कवि जो है वो गुलजार जी है। गुलजार जी का जन्म जो है 18 अगस्त 1936 में जिना झेलम जिला में पंजाब में हुआ। इनका परिचय है। गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। तो जो ये पद्य संबंधी बात करेंगे तो प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच में बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो आइए अभी हम गुलजार जी की कविता देखते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी से, शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है। कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी वह सारे उधड़े उधड़े, कोई सपा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे धुन लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। तो कवि गुलजार जी यहाँ पे हमें बताना चाहते हैं कि किताबें झांकती है बंद अलमारी से। तो कंप्यूटर का युग है। कवि का कहना है कि कंप्यूटर का युग है और कंप्यूटर के युग में पहले जैसी किताबों की उपयोगिता जो है वो नहीं रही है। अपने तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहती है कि देखिए, आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई है। अभी जो किताबें जो है वो सिर्फ हम क्या करते हैं, अलमारी में रखते हैं। हाँ, एक शोभा की वस्तु बन गई है, उसका कोई हम इस्तेमाल नहीं करते। वो सिर्फ हम घर सजाने के लिए सिर्फ अलमारी में उसको रखते हैं। तो इससे किताबों की कोई भी आवश्यकता न होने के कारण लेखक को गुलजार जी को, कवि को बहुत ही तीव्र पीड़ा हो रही है कि आजकल किताबें अलमारी में रखने भर की चीज़ हो गई है। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हो। वे कामना करती है कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। कवि कहते हैं कि अब तो महीने गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था कि जब उनकी शाम किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अक्सर पहले क्या होता था कि किताबों को ही पढ़ते थे, किताबों के बिना उनको चैन नहीं आता था। लेकिन अभी के ज़माने में हम देखते हैं कि किताबों को कोई भी हाथ नहीं लगाता। फिर कवि यहाँ पे कहते हैं, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। वो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बीता करती थी। कंप्यूटर आने के पहले क्या होता था, वो किताबें पढ़ते थे। लेकिन कंप्यूटर आ गया तब से क्या हो रहा है, कंप्यूटर पढ़ते हैं, कंप्यूटर पर ही क्या होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। इसीलिए उनकी शाम जो है वो क्या हो रही है, कंप्यूटर के पर्दों पर ही बीत रही है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी है, यानी उनका यूज़ नहीं हो रहा है, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
करके का जो बुक्स है मीन्स किताबें जो है उनको बड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी है। अब हालत क्या हो गई है, अब नींद में चलने की आदत हो गई है, यानी जो किताबें हैं उनको नींद में चलने की आदत हो गई। अर्थात वे गुलजार जी को अब सपने में भी दिखाई देते हैं। ने जो किताबें जो है वो अभी क्या हो रहे हैं, सपने में भी दिखाई दे रहे हैं। इन किताबों से जीवन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी। किताबें पढ़ने से बहुत सारी जानकारी हमें मिलती थी, मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी। जो मीन्स ज्ञान चाहिए वो सब हमें किताबों से मिलता था। और जो अशून्य हुआ करते थे वे मानव मूल्य अब घर में नज़र नहीं आते। यानी किताबें पढ़ने से जो हमें मानव मूल्य मिलते थे, नैतिक मूल्य, मानव मूल्य जो मिलते थे वो अभी नहीं रहे। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। जो ये किताबें पढ़ने से क्या होता था, मानव मूल्य जो है वो जागरूक होते थे। रिश्ते जो है वो बनाती थी, रिश्ते मजबूत होते थे, रिश्ते कायम रहते थे किताबों से। लेकिन अभी कंप्यूटर के युग में हम लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर को ही ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से जो किताबों की तरफ हमारा दुर्लक्ष हो गया है, किताबों को हम हाथ भी नहीं लगाते। और इससे क्या हो रहा है कि जो मानव मूल्य है वो भी नहीं ये हो रहे हैं, घर में उपज रहे हैं। इसीलिए घर से मानव मूल्य भी हमें दिखाई नहीं देते और किताबों से जो रिश्ते बनते थे वो भी दिखाई नहीं देते। फिर कवि कहते हैं, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो इस सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। फिर यहाँ पे कवि कहते हैं कि देखो, किताबों की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी। ये सारे संबंध उधड़ गए हैं, टूट गए हैं। अब वे उन किताबों को कोई पन्ना पलटता नहीं है। उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आता है और उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। इन पन्नों से कहीं शब्दों के अर्थ फटकर गिर ना पड़े। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ढूंढ हो जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला। यानी कवि का कहना है कि देखो, जो वह सारे उधड़े उधड़े हैं मीन्स क्या, जो किताबें हैं उसके संबंध बताती है। अब सब क्या हो गए संबंध, जो किताबें क्या करती थी, संबंध बनाती थी, रिश्ते बनाती थी, रिश्ते कायम करती थी, अभी वो कायम नहीं कर सकती। सब उधड़ गया है, टूट गया है। अब वे किताबें कोई पन्ना पलटते हैं तो उसकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है, उनसे गले से सिसकी निकलती है। कई पन्नों पर कई शब्दों से अर्थ फट कर गिर पड़े हैं, बिना अर्थ वाले शब्द भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से गुलजार जी ने हमें किताबों के बारे में यहाँ पे बताया है। लेकिन ये पहला भाग हो गया है, क्योंकि पूरा हम बनाएंगे पूरी कविता पे वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए इसको हमने 2 भाग में विभाजित किया है। तो पहला भाग ये है और दूसरा भाग हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि आगे जाके और हम अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते जाएंगे और वो आपको बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। नमस्ते।